शरीर से लेकर के संसार की समस्त दृश्यमान वस्तुएं क्षण क्षण बदलती हैं। इसलिए इंसान को भय होता है कि ये सब बिगड़ रहा है, छूट रहा है। कोई अस्थायी स्थान होना चाहिए। ऐसी जगह हम पहुँचे जहाँ तकलीफ ना हो और सदा स्थिर रहे। ऐसा धाम मिले जिसमें डगमग न हो। अमरधाम की कल्पना इसी से हुई। स्वर्ग और वैकुंठ मोक्षधाम की कल्पना दुनिया के समस्त मतों में हुई। आर्य परंपरा और सामी परंपरा, ये दो परंपराएं हमारे सामने विस्तार रूप से हैं। आर्य परंपरा वैदिक और श्रवण परंपरा सब मिला करके है। श्रवण परंपरा सिद्ध, नाथ, संत, वैष्णव परंपरा, ये सब आर्य परंपरा है। और सामी परंपरा यहूदी, ईसाई, इस्लामियों की सामूहिकता है। नूह नाम के महापुरुष वे हैं। पुरानी बाइबल के अनुसार उनके 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। साम बड़े थे। साम के वंशज यहूदी हैं और यहूदी से ईसाई निकले हैं। ईसा स्वयं यहूदी थे और फिर इस्लाम उसमें से निकला है। तो यहूदी, ईसाई और इस्लामी, इन तीनों को मिला करके सामी कहते हैं, सामी परंपरा। और ब्राह्मण, श्रमण, सिद्ध, नाथ, संत, वैष्णव को मिला करके आर्य परंपरा कहते हैं। चीन की अपनी अलग परंपरा रही है, वहाँ भी अध्यात्म के विषय में सोचा गया। बाकी तो यूरोप, अमेरिका इत्यादि घोर जंगल था। पीछे से वहाँ ज्ञान विज्ञान की बात हुई। आर्य परंपरा और सामी परंपरा, इन दोनों परंपराओं में अमरधाम की कल्पना की गई। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है और ऋग्वेद में स्वर्ग की कल्पना है। स्वर्ग द्युलोक से ऊपर है, जिसमें हम लोग बैठे हैं। ये पृथ्वी है, भूलोक, और इसके ऊपर का हिस्सा अंतरिक्ष लोक है, आकाश। और उससे ऊपर जो तारामंडल है वो द्यू है। द्यू नाम चमकना। जो चमकता हुआ तारामंडल है, सूर्य है, इसके ऊपर स्वर्गलोक है। द्युलोक से ऊपर स्वर्गलोक है। उसको उन्होंने यमलोक कहा। यमलोक में पहुंच करके जीव सुख से रहता है। पुराणों का यमलोक दुखदायी है, वेदों का यमलोक सुखदायी है। यमराज जहाँ रहते हैं, हमारे पितर मर करके वहाँ जाएं और वे वहाँ यमलोक में सुख से रहें, ये कल्पना की गई है। सामी परंपरा में कहा गया जन्नत है, ऊपर है, 7वें तपक पर, और सब वहाँ एसी है पूरा। ठंडी गर्मी का प्रभाव वहाँ नहीं है।
सब प्रकार का सुख है, और एक बार गया सदा वहाँ रहेगा। ये सब कल्पनाएं क्यों की गई? क्योंकि यहाँ ऐसा है नहीं। गर्दा, गुब्बार, गर्मी, ठंडी, पसीना, टट्टी, पेशाब। स्वर्गलोक में टट्टी पेशाब नहीं करना पड़ता है। खाओ पियो खूब, टट्टी पेशाब कभी जाना नहीं पड़ता। जो जो यहाँ तकलीफ़ देने वाली बातें हैं, स्वर्ग से खारिज कर दिया गया है। बुढ़ापा नहीं आता है, चाम में सिकन नहीं आती है, इंद्रियां शिथिल नहीं होती हैं। वेद में लिखा है कितना आदमी भोग करे, रात दिन लगा रहे उसी में, तो भी उसको एड्स की बीमारी नहीं होगी। एड्स नाम वहाँ नहीं है, लेकिन लक्षण सब है। मैंने वेद में लिखा है। ये सब क्यों? क्योंकि यहाँ हो जाता है, यहाँ बीमारी हो जाती है। जहाँ ज़्यादा भोगी भय और रोगी भय। जिन जिन बातों से यहाँ परेशानियाँ होती हैं, उन बातों को वहाँ हटा दिया गया है, और सदा स्थिर सुख। विचारकों ने कहा कि जब देह बनेगी तब परिवर्तन होगा, कहीं भी हो। इसलिए मोक्ष धाम है, वहाँ पर देह नहीं बनती। लेकिन वहाँ भी उन्होंने जहाँ मोक्ष धाम माना, सब प्रकार से कहा, धुधुलके में कहा। परंतु ये तड़फन रही मनुष्य को, अपने अपने ढंग से सोच हुई, लेकिन ये तड़फन रही, ये आकर्षण रहा कि क्षणभंगुरता का रोग छूटे। कोई प्रेमी मिला और छूट गया, प्रिय वस्तु मिली छूट गई, थोड़े दिन में शरीर बूढ़ा गया। ये सब प्रपंच न रहे, एक रस सदा सदा स्थिर सुख। इस कल्पना को लेकर के ये सब कल्पनाएं की गई हैं। अमरपुर लई चलो मोर सजना, ये बचपन में माताओं के मुख से मैंने सुना था। जहाँ मेरा शरीर जन्मा, उसके उत्तर तरफ करीब 1.5 किलोमीटर पर दूसरे गांव के बाहर एक रियासतदार ने बहुत बड़ा तालाब खुदवाया था, पोखरा, चारों तरफ से भिट, और उसमें एक बहुत बड़ा स्तंभ गड़वाया था, और भारत के समस्त तीर्थों से जल मंगा करके उसमें डाल दिया था, और उसका पानी कभी सूखता नहीं था, ख़त्म नहीं होता था। तो कुछ पर्व के दिन गांव की स्त्रियां स्नान करने वहाँ जाती थी। मुझे याद है, क्या उम्र होगी, जो भी हो, 5 बरस 6 बरस, माताएं आपस में मीटिंग कर लें पहले, और सुबह निकलें भोरहरी, प्रकाश नहीं हो, गाते हुए चलें, मैं भी चल दूँ साथ साथ। तो अमरपुर लई चलो मोर सजना, ये भजन मैं वहीं सुना था। ये भजन कबीर साहब से जुड़ा हुआ है, शायद कबीर भजनावली में होगा। अमरपुर लई चलो मोर सजना, अरे मेरे सजना, मुझे अमरपुर ले चलो, वहीं आनंद है, यहाँ आनंद नहीं। साहब ने साखी ग्रंथ में कहा है, अमरापुर को जात हों, सबसों कहों पुकार, आना होए सो आइए, सूली ऊपर यार। मैं अमरपुर को जा रहा हूँ, सबसे पुकार के कहे दे रहा हूँ, जिनको आना हो आ जाओ, लेकिन मित्र ध्यान रखना, सूली पर चढ़ना है। तो अमरपुर की कल्पना जो बाहर थी, वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ तो दुख है, सब जगह भय है, कुछ पता नहीं कब क्या हो। प्रिय से प्रिय क्षण ही में बिछुड़ जाता है। अपना शरीर रात दिन गलता है, सब कुछ क्षणभंगुर है। अनुकूल लोगों में प्रतिकूल हो जाते हैं, विचारों की भिन्नता, संस्कारों की भिन्नता, हर आदमी दूसरे को ठीक से नहीं समझ पाता है।
दूसरे के सद्गुणों को ठीक से नहीं समझ पाता है, अपनी बुद्धि और सदाचार का अहंकार, ये घोर पतन का लक्षण है। हमारी बुद्धि सबसे ज़्यादा है और हमारा सदाचार सबसे ऊंचा है, ये मानसिक भ्रम। इस मानसिक भ्रम के कारण सदाचारी लोगों में भी अहंकार रहता है कि हम दूसरे से अच्छे हैं। एकदम ज्ञान के उदय होने पर जो निरंतर अभ्यास का फल है, तब ये खत्म होता है। नहीं तो सदाचार में भी, साधना में भी रहते रहते अहंकार छूटता नहीं। सतगुरु विशाल साहेब ने भवयान में कहा है, सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे। ये 9 छंद हैं, 4-4 पंक्तियों के 9 छंद हैं। जड़ चेतन निर्णय में ये आता है 7वें प्रकरण में। बहुत रहनी का पूरा छंद रहनी का है। उसी में एक लाइन है, सच्ची समझ संशय रहित पारख निजय दुर्गुण रहे। सच्ची समझ है, संशय से रहित है, पारख की समझ हो गई है, लेकिन अभी दुर्गुण अवशेष हैं। समझ हो जाना, हो जाती है समझ, सिद्धांत के विषय में समझ हो जाती है, लेकिन जो अनाद काल का कूड़ा कचड़ा है वो एक दिन में भस्म हो जाएगा। पर्दे पर पर्दा उस पर है, काटते काटते कटता है। कितना अहंकार जमा हुआ है। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि बंधन के अन्य भी कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा बंधन अहंकार है। इस अहंकार दुष्ट को जब तक तुम मिटा नहीं देते हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आश्चर्य है, ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जिनका नमस्कार करो तो वो ताकना भी अपनी बदइज्जती समझते हैं। प्रत्यभिवादन तो दूर है, और अगर वो देखें तो समझते हैं कि हमारी इज्जत घट जाएगी, झुकते नहीं। कितने स्वामी लोग हैं किसी का नमस्कार नहीं करते। सन 1966 के कुंभ मेले में मैंने देखा, एक प्रतिष्ठित पुरुष की सभा में मैं बैठा था, वेदांत के धुरंधर विद्वान और वैराग्यवान प्रवक्ता, दक्षिणी भारत के एक, चाहे वो जगत गुरु हों, चाहे महामंडलेश्वर हों, जो विद्वान थे, आए। उन्होंने आइए पधारिए ऐसे कहा, नमस्कार नहीं हुआ। न उन्होंने किया, जो न आए वो किए, दोनों बैठ गए। मैं हरिद्वार में था तो कई मठों में घूमने निकला अपना संत समाज लेकर के। एक जगह पहुंचा तो वहाँ भोजन दिया जा रहा था। आइए स्वामी जी, आइए लीजिए। तो एक कोई जानने वाले वहाँ थे, पारखियों, कह रहे ऐसे ऐसे भोजन पारखी संत नहीं लेते हैं। ले गए अपने कमरे में बैठाए, बातचीत होने। कहा महाराज ऐसे ऐसे सन्यासी यहाँ हैं कि आप नमस्कार करें तो ताकना भी पसंद नहीं करते। वो उसी में थे इसलिए ज़्यादा जानते, मैं भी जानता हूँ। ऐसे प्रसिद्ध विद्वान, तपस्वी, ज्ञानी, वैराग्यवान हुए हैं सन्यासी जो किसी को नमस्कार नहीं करते थे। तो एक दूसरे सन्यासी ने कहा कि मैं उनके पास जाता हूँ, उनकी भाषा बढ़िया रहती, सुनता हूँ, लेकिन मैं भी नमस्कार उनका नहीं करता हूँ। जब वो दूसरे को नहीं करते तो मैं उनको क्यों करूँ। मैंने कहा ठीक है। कहाँ स्वामी शंकर ने कहा है कि इस अहंकार दुष्ट को जब तक मिटा नहीं देते हो, आत्मकल्याण नहीं हो सकता है। वहाँ उन्हीं के अनुगामी ऐसे हैं जो हाथ उठाना तो दूर है, आशीर्वाद देना भी अपनी हठाई समझते, कमी समझते। तो ये पर्दे पर पर्दा पड़ा है अहंकार का, विकार का।
सदगुरु विशाल साहब के वचन हृदय को झकझोर देने वाला है। सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे। केवल वेदांती का दोष है। पारखी भी ऐसे पारखी हैं जो अपने को केंद्र में मानने वाले हैं, मैं ही परम पारखी हूँ, और उनका अहंकार विकार अद्भुत। जान लेने से तुरंत बंधन नहीं कटता है, अभ्यास करने से कटता है। सब कुछ की क्षणभंगुरता समझकर गृहस्थों का ऐश्वर्य नाशवान है, साधुओं का ऐश्वर्य स्थिर है। गृहस्थों का घर छूट जाएगा और साधुओं का मठ, गृहस्थों के बाल बच्चे छूट जाएंगे और महात्माओं के अनुगामी लोग उनके साथ सदा बने रहेंगे। क्या महात्माओं को सब नहीं छूटेगा? जो महात्मा संत गुरु गृहस्थों में बैठ करके उनको क्षणभंगुरता का उपदेश देते हैं, वे स्वयं अगर इस भ्रम में रहें कि जो हमें प्राप्त है ऐसे रहेगा, तो ज्ञान वचन में तो है, बुद्धि में है, रहनी में नहीं। प्रकृति का विधान सब पर बराबर है। सारा अहंकार विसर्जित होने पर वो दशा आती है। अमरपुर, अमरधाम काल्पनिक नहीं है। बाहर का अमरधाम तो काल्पनिक है, अमरधाम आत्मधाम है। ये आत्मा ही अमरधाम है। जहाँ कपत तहाँ समाई, पंडित सोध कहो समझाई, चाते आवागमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहो, कौने दिशा बसे भाई। पूरब के पश्चिम, उत्तर के दक्षिण, स्वर्ग पताल की माही। बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ, नरक जात हो काहीं। अन जाने को स्वर्ग नरक है, हर जाने को नाही। जे डर से भव लोग डरत हैं, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जहाँ कपत तहाँ समाई। पंडितों ने कहा है कि मोक्ष धाम ऊपर है, सूरज से ऊपर चांद लोक में है। वेदांतक में मुक्ति की यात्रा बताई गई। साहब उसी पर व्यंग किए कि मुक्ति धाम कहाँ है। स्वर्ग नरक की कल्पना अज्ञानी के लिए है, ज्ञान हो गया उसके लिए स्वर्ग नरक की कल्पना की जरूरत नहीं। अंतिम में वो समाधान करते, जहाँ का पद तहाँ समाई। हर पदार्थ अपने स्वरूप में रहता है, आत्मा अपने स्वरूप में रहता है। स्वरूप ही स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, पारक पद है, स्वरूप स्थित है। स्वर्ग का अर्थ होता है अपने में गमन, स्वह गा। स्वर्ग स्वह गा, स्व नाम खुद, गा नाम गमन। अपने में गमन, अपने में लौट आना, अपने में स्थित हो जाना स्वर्ग है। वैकुंठ विकुंठ, कुंठा रहित हो जाना, मन की सारी गांठें कट जाना, सारा अहंकार, सारी पकड़, सारा मोह कट जाना, ये वैकुंठ है। अमृत धाम, मोक्ष धाम स्वरूप स्थित है। तस्याम आत्मायम लोकः, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया। तस्याम आत्मायम लोकः, उस ज्ञानी के लिए आत्मा ही लोक है। एतमेव लोक मभिप्सन्तः प्रवाजना प्रवजन्ति। इसलिए वह उस आत्मलोक की अभिलाषा रख करके घर से बेघर हो जाता है, छोड़ देता है सब, परिवार घर द्वार सब छोड़ देता है, सारी ग्रंथियों को काट देता है। वो अमरधाम आत्मधाम है। मेरा अपना अस्तित्व नित्य है। यह आप स्वयं अनुभव करके देखिए। जब से आप होश आवास में आए हैं तब से आपको स्मरण है कि मैं था, मुझे तो है। आज से 65-67 बरस पुरानी बातें याद होती हैं।
जब मैं भूत को डरता था, चुड़ैल को डरता था, अंधियार को डरता था। जिस कमरे में अंधियार हो वहाँ जाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ चुड़ैल बैठी होगी, प्रेतिन या प्रेत बैठा होगा। सुन रखा था, माता पिता भ्रम डाल देते हैं। उस समय मैं था, अगर मैं क्षणभंगुर होता तो कहाँ रह जाता। जो अस्थाई स्थिर तत्व है वो क्षणभंगुर नहीं, मैं स्थिर तत्व हूँ, नित्य हूँ। इस जीवन के अनुभव से मैं समझ सकता हूँ। कोई अगर 90 वर्ष का है तो 85 वर्ष पुरानी बातें भी याद होती हैं। उन स्मृतियों का धारक कौन है? सारे संस्मरणों को संजो करके रखने वाला कौन है? यह चेतन ही है, और वही मैं हूँ। मैं स्थिर तत्व हूँ, अमर हूँ। अब अपने में लौट आना, अमरपुर में पहुँचना है। पहले तो स्वर्ग की कल्पना हुई, वैदिक परंपरा में भी स्वर्ग की कल्पना, सामी परंपरा में भी स्वर्ग की कल्पना, जन्नत कहा करके। फिर मोक्षधाम की कल्पना हुई, सालोक, सारूप, सायुज्य इत्यादि। फिर आत्मबोध के द्वारा शुद्ध अवस्था के विषय में विचार हुआ। उपनिषदों में भी ऐसा विचार है। काल्पनिक बातें भी हैं और खरी बातें भी हैं, इसीलिए हर जगह निर्णय की जरूरत है। उपनिषद कह करके उपनिषद की सारी बातें नहीं मानी जा सकती। उपनिषद में तो ऐसी बातें भी हैं जो अनर्गल हैं, इसलिए उसको छांट देना पड़ता है। लेकिन उसमें इतने हीरे मोती हैं कि वही पर्याप्त है, क्योंकि उपनिषदें भी वेदों के अंशों से निकाल करके बनी है। और वेदों में कर्मकांड पुरा काल से उसमें सब कुछ कहा गया है। तो जो लोग ये मान लेते हैं कि पहले ही से भगवान ने सही चीज़ लिख करके धर दी है, उनका तो समाधान कभी नहीं हो सकता है। या ऐसा कि पहुँचे हुए पुरुषों ने सब पूरा लिख करके धर दिया, उसमें कुछ शोधना नहीं है, उनको भी कोई नहीं समझा सकता है। तथ्य यह है कि मनुष्यों ने सोचा है, कहा है, वही सबका संग्रह है। वेद तो संहिता कहते ही हैं, संग्रह। अनेक ऋषियों ने कहा है, अनेक कवियों ने कहा है, उसमें कच्चा माल भी है, पक्का माल भी है। इसीलिए वेद की ऋषि ने स्वयं रास्ता बता दिया है। सक्त में उत्थितो पुनंतो यत्र मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रेशाम लक्ष्मी निहितादिवाच। सक्त में उत्थित होना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेकवान मन से वाणी को छानते हैं, सारा सार अलग करते हैं, वहीं मित्रता के भेद को जानते हैं, और वहीं कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है। साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। निर्णय वचन की जरूरत है। गुरवाणी कह करके गुरु के मुख से जो निकले सब गुरवाणी है, ऐसा कोई पक्का गुरु हो तो ठीक है, लेकिन पक्के गुरु के कोई सींग पूछ तो नहीं लगे हैं। पहचान क्या है? इसलिए वाणी की ही परख करनी है, कौन सी वाणी है। लोग कहते हैं अमुक ने कहा है, आप नहीं मानते हो, अमुक शास्त्र में लिखा आप नहीं मानते हो। ये दुहाई देने की क्या जरूरत है? क्या लिखा है ये बताइए, उस पर विचार करने की जरूरत है। जो लिखा है सामने प्रस्तुत कीजिए, उस पर कैंची लगाई जाए, कट जाए तो बेकार है।
वो सच है तो हमारी कैंची टूट जाएगी, तर्क खत्म हो जाएगा। इसलिए शोधन की जरूरत है। अलौकिकता का भ्रम बहुत नुकसान करता है। कोई अलौकिक है और उसने कह दिया है सबका सब सच है, ये गलत बात है। भारतीय परंपरा में वेद के विषय में बहुत ऐसा कहते हैं, लेकिन वैदिक पंडितों ने ही वैदिक 55 मुद्दों को रद्द कर दिया है, कलिवर्ज कह करके। आज से 1000 वर्ष पूर्व कलिवर्ज नाम की पुस्तक लिखी गई है, उस संस्कृत में। कलिवर्ज, कलिकाल में ये ठीक नहीं है। जैसे नियोग से बच्चा पैदा करना, पुरुष अगर असमर्थ है बच्चा पैदा करने में, उससे बच्चा नहीं हो सकता है, तो अपनी पत्नी को राय देता है, दूसरे पुरुष से वो गर्भ धारण कर लेती है और उसमें खुला रूप में रहता है, भाई अमुक से उन्होंने बच्चा पैदा किया। इसको नियोग कहते हैं वैदिक भाषा में। ये चलता था, लेकिन 1000 वर्ष हो गए, पंडितों ने कहा ये कलिवर्ज है, उनको अच्छा नहीं लगा। ऐसे 55 मुद्दे हैं। अगर वेदों में सब सही है तो कलिवर्ज कह करके क्यों काट दिया? और वेदों में हीरे मोती तो है ही है, उनको जो काटेगा वो स्वयं कट जाएगा। इसलिए निर्णय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अमर धाम अमरपुर के लिए लालसा सदा रही है और उसके लिए अंदाज मोटा मोटा रहा है। आदमी जितना समझदार होता गया अपनी तरफ लौटता गया और फिर ये पाया कि आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म पहले आग को कहा गया है। गुरु रग्निर्दिजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। द्विजातियों के गुरु अग्नि हैं। अग्नि से वेद शुरू होता है। चारों वेदों में ऋग्वेद, और ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृतजम होतारम रत्न धातमम। ये भी गायत्री मंत्र है। अग्नि शब्द से शुरू होता है। अग्निमीले, अग्निम ईले, 2 पद है इसमें, अग्निम और ईले। शरणाचार्य भाष्य करते हुए लिखते हैं अग्नि नामकम देवम ईले अस्तौमि। अग्नि नाम का तो देवता है और ईले का अर्थ होता है अस्तुति योग्य, क्योंकि ईड़ अस्तुताविद धातु। ईड़ धातु अस्तुति परक है। किसी संस्कृत कोश में देखो, ईड़ शब्द जहाँ लिखा होगा उसका अर्थ ही किया होगा अस्तुति परक, पूज्य। ईड़ अस्तुताविद धातु। अल्लाह, मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह। अल्लाह में 2 पद है। अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। अल और इलाह, ये 2 पद मिलकर के अल्लाह शब्द बनता है। अल कहते हैं आदरणीय को और इलाह कहते हैं पूज्य को। ईल, ईड़, ईल, इलाह एक बात है। अल इलाह अल्लाह, आदरणीय पूज्य। अल्लाह का अर्थ हुआ आदरणीय पूज्य। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से साण वही कहते हैं अग्नि नामकम देवम। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है। लेकिन ईले अस्तौम, ईल का अर्थ है अस्तुति योग्य, क्योंकि ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। फर्क कहाँ है? बकरीद, बकरीद मुसलमानों का त्यौहार, ये अरबी भाषा का शब्द है। बकर ईद, बकर कहते हैं गो को,
गो में बैल और गाय दोनों आते हैं, गो जाति, बकर गो। किसी भी अरबी फारसी शब्द को उसको देख लो, बकर का जहाँ लिखा होगा बकर, उसके आगे अर्थ यही होगा गो, गो जाति। और ईद, ईल, पूज्य, गो पूज्य। बकरीद का अर्थ हुआ गो पूज्य। दुआ अरबी भाषा का शब्द है, आशीर्वाद देना, प्रार्थना करना इत्यादि में ये अर्थ माना जाता है। और वेद में बारंबार दुआ आता है, देवी स्कृण तो दुआ, हम देवता के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बारंबार दुआ शब्द आता है वेद में, उच्चारण वही है, अर्थ वही है। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। वेद में बारंबार घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात की गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, सरस्वती नदी के तट पर जहाँ जमीन चांदी के समान चमकती है और मधुर जौ पैदा होता है, वशिष्ठ वहाँ घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। सरस्वती नदी राजस्थान में लुप्त हो गई ऐसा माना जाता है। तो विचार करके देखा जाए तो जो भेदभाव मानते हैं वो सब राजनीतिक है। लड़ाई रजवाड़ों में हुई, हिंदू मुसलमान में लड़ाई नहीं हुई है। तुर्क हमला किए और यहाँ के रजवाड़ों से लड़े, फिर उनके मौलवी आए, वो अपना धर्म प्रचार भी किए। हिंदू हिंदू से लड़े, राम रावण दोनों वैदिक। कौरव पांडव भाई भाई लड़े। मुसलमान मुसलमान देश लड़ रहे हैं मुस्लिम देशों में। ईरान इराक लड़ता रहा। अनेक देश लड़ते हैं मुसलमान मुसलमान, हिंदू हिंदू लड़ते हैं। बाबर जब आया तो लोधी को परास्त किया, उसको मारा। तो ये रजवाड़ों की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। हिंदू मुसलमान कभी नहीं लड़ते। हिंदू मुसलमान जहाँ लड़ते हुए दिखते हैं वहाँ राजनेताओं के कारण। राजनेता लोग उकसा देते हैं, राजनेता ये भ्रष्ट करते हैं। जो गड़बड़ राजनेता हैं, सही राजनेता भी हैं, राजा भी सही रहे हैं, गलत राजा भी रहे हैं। जो गलत लाभ उठाना चाहे हैं वह सदैव धर्म को मुद्दा बना करके समाज को बेवकूफ़ बनाए। अमरापुर को जात हूँ सबसों कहूँ पुकार, आना होए सो आइए सूरी ऊपर यार। साहब कहते हैं मैं सबसे पुकारे कहता हूँ और जा रहा हूँ, अमरपुर को मैं जा रहा हूँ। जिनको आना हो आ जाओ, लेकिन याद रखना सूरी पर चढ़ना है। अब लोग भय करेंगे सूरी पर चढ़ना कौन चढ़े? सूरी पर चढ़ना क्या है और अमरपुर धाम क्या है? अपने मन को समेट करके अपने आप में लीन हो जाना, अमर धाम में जाना है। साहब कहते मैं अमर धाम में जा रहा हूँ, अमरपुर को जा रहा हूँ, आत्मलीन हो रहा हूँ। तुम भी आत्मलीन हो जाओ, लेकिन भाई सूरी पर चढ़ना है। आत्मलीन होने का मन कहीं कहता है, लड्डू खाने का मन कहता है, टीवी देखने का मन कहता है, फिल्म देखने का मन कहता है, काम भोग के लिए मन कहता है। कूड़ा कचरा जो अनेक बार भोग करके पछता चुके हो, फिर वही फिर वही फिर वही मान बढ़ाई पाने की चेष्टा करता है। एक कूड़ा कचरा हरदम अपने ऊपर डालने का मन करता है। ऐसा मन उस निराधार स्थिति में स्थिर होना, सूरी पर चढ़ना। किसी आदमी को दे दो 10-20 हज़ार रुपये, कहो कि ये मजदूरों से काम कराना, इनको मजदूरी दो, इनसे काम कराओ, बड़ी चेष्टा से खुशी से करता रहेगा। और उसी से कह दो इस कमरे में बैठो चुपचाप 1 घंटा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एकाग्र हुआ नहीं है। बाह्यवृत्त में चंचलता उसकी सदा रही है, बाहर से अंदर में लौट आना बहुत मुश्किल है।
इस सूरी पर चढ़ना है। मन को समेट करके अंतर्मुख होना, सूरी पर चढ़ना है, क्योंकि मन बहिर्मुख है। परांच खान विदृत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतनांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। ये श्रुति वचन है। परांच खान वितरणत स्वयंभू, प्रकृति ने परांच खान वितरणत, परांच बाहर, खान छेद, वितरणत फोड़ना। ये जो इंद्रियां हैं खानी है, छेद है, इसको प्रकृति ने फोड़ फोड़ करके बाहर निकाला है। प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को बाहर खोला है, क्योंकि बाहर ही देखना सुनना है। तस्मात् परांग पश्यत न अंतरात्मन, तस्मात् इसलिए परांग पश्यत, आदमी बाहर देखता है, न अंतरात्मन, अंतरात्मा को नहीं देखता है। कश्चित धीर, कोई विवेकवान पुरुष, प्रत्यक आत्मन ऐक्षत, प्रत्यक नाम भीतर, आत्मन आत्मा को, ऐक्षत देखता है, अपने को देखता है, अपनी तरफ दृष्टि घुमाता है। देखने मतलब नहीं कुछ लाल पीला देखता है, अर्थ है कोई विवेकवान पुरुष अपने मनेंद्रियों को बाहर से लौटाकर अंतर्मुख होता है, अपने पर ध्यान देता है। कैसे? आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। आवृत्त चक्षु, आँखों को बंद करके, मतलब इंद्रियों को समेट कर, अमृतत्वमिच्छन, अमृतत्व की इच्छा करके, अमरता की इच्छा करके, परमानंद की इच्छा करके। भावार्थ हुआ कि प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, इसलिए हम बाहर भटकते हैं। कोई विवेकवान पुरुष इनको लौटा करके अंतर्मुख होता है, जिसे अमरता की इच्छा है, कल्याण की इच्छा है, शांति की इच्छा है। अमर आप खुद हैं। जो आपके अंदर में अमरता की इच्छा है वो स्वाभाविक है, आप खुद अमर हैं। लेकिन भौतिक वस्तुओं में अमरता और स्थिरता की कल्पना करते हैं, यही अविद्या है। आप अनंत सुख चाहते हैं, क्योंकि अनंत सुख आपका स्वरूप ही है, परमानंद, दुख नाम की चीज नहीं। परंतु उस अनंत सुख को वस्तुओं में चाहते हैं। सब उल्टी बुद्धि हो गई है। इच्छा छोड़ दो, अनंत सुख। तो इच्छा कर करके दुनिया को बस बटोर बटोर करके सुख चाहते हो, कब सुखी हुई होगा कोई? थकना है संसार से। बड़े बड़े अहंकारी जीव बीच ही में गिर करके मर जाते हैं। यमराज बिल्ली होकर के कूद पड़ता है लोगों पर, जैसे चूहे पर बिल्ली कूद पड़ती है। अंतर्जम बिलाए हुए धाया, अंतर्जम बिलाए हुए धाया, बीच ही में यमराज बिल्ली होकर के दौड़ पड़ा। तो यहाँ कुछ रहने वाला किसी का नहीं है, लेकिन उसी में वो अमरता की इच्छा करता है, स्थिरता की इच्छा करता है। शरीर जवान बना रहे, भोग वस्तुएं स्थिर रहें, जितनी चीज़ें बढ़ी हैं घटने न पाए, परिवर्तन न होने पाए। ये पक्का है होना, कौन रोक सकता है? वस्तुतः आपका स्वरूप ही वह है जो नित्य है, अमर है। अब आप में दुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इच्छा को त्यागो, देखो कौन दुख रहेगा। अहंकार शून्य हो जाओ, कौन सा दुख रहेगा। इच्छा करके, कामना करके, अहंकार करके सब दुख भोग रहे हैं, और फिर उसी में डटे डटे चाहते हैं कि सुख मिल जाए, अमरता मिल जाए, स्थिरता मिल जाए। कहाँ से मिलेगी? बहिर्मुखता में क्षणभंगुरता है, अंतर्मुखता में स्थिरता है। बाहर जो कुछ है सब बदलता है, लेकिन भीतर जो है बदलता नहीं। भीतर कहने की एक लाक्षणिक अर्थ है। आत्मा न बाहर है न भीतर है,
स्वयं है। तो देहोपाधि की दृष्टि से भीतर कहा जाता है। देहोपाधि हटा देने पर न वो बाहर है न भीतर है, अपने आप है। स्वयं अपने आप हम अमर हैं, नित्य, ध्रुव है, सत्य है। निष्काम निर्वाण हो गए, परमानंद हो गया, परम सुख हो गया। कौन सी तकलीफ है? कौन आपको तकलीफ देता है? स्वयं खरीदते हैं तकलीफ, मान मान करके। पत्नी को लेकर के, पति को लेकर के, पुत्र को लेकर के, भाई को लेकर के, समधी को लेकर, पड़ोसी को लेकर के हरदम अमर्ष गाल फुलाए बैठे। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरी आज्ञा नहीं मानी, मुझे ये नहीं दिया, मेरे साथ ये व्यवहार नहीं किया। ऐसी ऐसी बातों में मन कीचड़ में पड़ा है। क्या सुखी होगे? किस पर आपका अधिकार है? किससे सुख चाहते हो? ये सोचो कि पूरी सृष्टि की करुणा मेरे ऊपर है। पत्नी, बच्चे, पति, भाई, माता, पिता, समधी, लमधी, निकट दूर के गुरु भाई, गुरु शिष्य, सबकी कृपा मेरे ऊपर है। किसी से मुझे कोई ऐतराज नहीं, किसी से हम कुछ पाने का अधिकारी नहीं है। हम क्यों कामना करते हैं कोई हमें कुछ नहीं दिया, अमुक ने चीज़ नहीं दी, एहसान नहीं माना, आदर नहीं किया। ये सब अपनी कमजोरी, कामना का कूड़ा कचड़ा बटोर करके फिर स्थिर सुख चाहते हो। सांसारिक वस्तुओं में राग करके अमरता की कल्पना करते हो। इसलिए साहब कहते हैं सूरी ऊपर यार, यार ध्यान देना, सूरी पर चढ़ना है। डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बनी आवे लीन्हे हाथ सिंघोरा। होए निसंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। सूरा कहाँ मरण ते डर पे, सती न संचय भाड़ो। लोक लाज कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। आगे चल के पीछे लौटे हुई हैं जग में हाँसी। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़े ऊंचा। डगमग छाड़ दे मन बौरा, अय मन पगली डगमग छोड़ दे। अब तो जरे बरे बनी आवे लीन्हे हाथ सिंघोरा। हाथ में सिंदूर दान ले लिया सती और चिता में कूद पड़ना चाहती है, उसी में कल्याण है। यद्यपि अंधविश्वास है, देह को जलाने से कोई कल्याण नहीं है। यहाँ पर अर्थ है कि कल्याण साधना में तत्पर होने के लिए मन का मोह छोड़ो, तब उसमें लाभ होगा। दोनों हाथ से लड्डू चाहते हो, भोग और योग एक साथ, कैसे होगा? जब भोग होगा योग नहीं होगा, जब योग होगा भोग नहीं होगा। भोग को घटाओ, योग को बढ़ाओ, और भोग को घटाते घटाते शून्य की डिग्री पर कर दो। बाल बच्चे हो गए, क्यों उस कीचड़ में पड़े हो? बाल बच्चों को पालो, ब्रह्मचर्य से रहो। वही कीचड़ कीचड़, वही कीचड़, वही कीचड़, रोज 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 देख चुके हो, भोग चुके हो, पछता चुके हो। समझदारी से काम लो। जिनकी हिम्मत हो संयम से रहें, गृहस्थी में रहते हुए। बाल बच्चे हो गए, बस हो गया। प्रकृति का विधान ही यही है, नर नारी का संयोग संतान के लिए है, अपने को छीण करने के लिए नहीं। एक लड़का था एक को, और फिर वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया। 8 वर्ष का बच्चा हो गया। तब उसने अपने बच्चे से कहा कि जाओ बेटा, अपने पिता से कहो कि पिताजी मैं एक भाई और चाहता हूँ। और भोला बेचारा क्या गया, कहा तो उसने कहा बेटा तुम्हारे लिए ही जितना किया उतने में बहुत खारिज हुआ, अब और नहीं, चुप रहो। फिर वो नहीं गया। ऐसे ऐसे वीर होते हैं।
ऐसे भी कुछ होते हैं विवाह किए हैं और फिर विवाह करने के बाद संबंध नहीं किए, ऐसी भी घटनाएं घटती। रामकृष्ण परमहंस तो खैर वैरागवान हो गए। जब उनकी पत्नी गई तो कहे, काली के उपासक थे, तो कहे एक काली माता और एक घर में माता है और एक तू माता। तो शारदा देवी ने भी कहा बहुत बढ़िया। गांधी जी 37 वर्ष की उम्र में पहुँचे। पहले तो बहुत जरा कमज़ोर मन के थे इस विषय में, लेकिन उन्होंने सोचा और 37 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। कस्तूरबा से कहा, कहे ठीक है। दोनों ने प्रतिज्ञा की। उसके पश्चात तो फिर उन्होंने इसका प्रचार किया कि शादी अगर नहीं किए हो तो न करो, देश की सेवा करना है तो, और कर लिए हो तो भाई बहन की तरह रहो। कईयों को ऐसा मंत्र फूंका और ऐसे मार्ग में चले लोग। ये तो स्वाभाविक है कि संतान के लिए केवल नर नारी का संयोग है, बाकी तो एक घृणित क्रिया है और अपने को खारिज करना है, हरदम छीण करना है, विवेकहीन बनना है, वासना को पुष्ट करना है, अध्यास को जमाना है, और क्या फायदा है। संयमशील रहो। तो अमरपुर के लिए साहब कहते निमंत्रित करते आओ, अमरापुर को जाता हूँ सबसों कहूँ पुकार। लेकिन भाई सूरी पर चढ़ना ध्यान रखना, ये जो मन कूड़ा कचड़ा को प्रिय माने हैं उसको छोड़ना है, और इसको सूरी पर चढ़ने के समान है। अपने मन की कमजोरी छोड़े बिना भोजन का मोह नहीं छोड़ मिलता। रोज़ ज़्यादा खा लेते हैं, रोज़ दुखी रहते हैं, और फिर खाने बैठते हैं तो भूला जाते, तो फिर जम के खा लेते हैं। जीव को नहीं रोक पाते। मान बड़ाई, अहंकार, विकार, अपने को संभालो। अमर आप हो, अमर धाम स्वरूप स्थित है। विषय मोह छोड़ो, तब अमर धाम में निवास मिलेगा। अब सब लोग थोड़े समय के लिए ध्यान में चले जाओ।